तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताने वाला हूं, जो कि है वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करना है इसको, पेपर में आप कैसे लिख करके आएंगे जिससे आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, उस तरीके से मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक आपको कुंडली के केंद्र पर कैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जाता है ये डेरिवेशन समझ में नहीं आया है, तो आज की इस वीडियो के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं हमें करना क्या है। बोला गया है कि एक वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली है, ठीक है, जिसके केंद्र पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान पता करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस केंद्र से हमने एक लाइन खींचा जिसको कि त्रिज्या कहा जाता है, जो कि परिधि पे मिलता है। इस परिधि पर मैंने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीएल ले लिया। ठीक है, कभी भी देखिए डेरिवेशन अगर हमें प्रूव करना है तो पहले सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए प्रूव करना है, फिर उसके बाद ही पूरे क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, उसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक डीएल अवयव यानी छोटा सा इसका परिधि हमने ले लिया है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। और छोटे से अवयव के कारण, छोटे से परिधि के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा। कहेंगे सर क्या होता है, हमें नहीं पता है। तो बायो-सेवर्ट का आप नियम पढ़े होंगे। बायो-सेवर्ट का नियम यही कहता है कि सूक्ष्म क्षेत्रफल डीएल के कारण केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यही चीज देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि माना एक चालक तार है जिसकी त्रिज्या आर है, और ये वृत्ताकार लूप के रूप में क्या है, मुड़ा हुआ है, यानी कि एक वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप हम इसको कह सकते हैं, तथा इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, यानी इसमें जो धारा है यह आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस तरीके से यह क्या हो रही है, इसमें बह रही है। तो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो डीएल के कारण अगर हमें केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है तो आपको एक फार्मूला याद रहना चाहिए कि डीबी बराबर होता है, हम सूक्ष्म क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं, डीबी। ठीक है, कभी भी सूक्ष्म का मतलब होता है उसके साथ डी लगा देना है। चुंबकीय क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो डीबी हो जाएगा, क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो डीए हो जाएगा, लंबाई के लिए डीएल हो जाएगा। ठीक है, तो किसी का भी सूक्ष्म मान ज्ञात करोगे तो उसके साथ डी लगा देना है। तो यहां पर अगर हम निकालें डीबी का मान तो इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, म्यू नॉट। ठीक है, म्यू नॉट अपान होता है 4 पाई इंटू में होता है आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, आई डी एल साइन थीटा, अब बटे क्या होता है, आर स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये फार्मूला होता है बायो-सेवर्ट के नियम का। ठीक है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीएल के कारण केंद्र पे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका ये फार्मूला होता है। तो डीबी बराबर हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, तो जो थीटा होता है यह सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीएल और वहां से जो रेखा केंद्र तक जाती है उनके बीच का कोण होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये क्षेत्रफल अवयव है और ये रेखा केंद्र तक गई है, तो इनके बीच का कोण कितने डिग्री का है, तो 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो थीटा होगा ये कितने अंश का हो जाएगा, तो 90 अंश का होगा। जैसे ही थीटा का मान 90 अंश रखेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन 90, और साइन 90 का मान आपको पता होगा कितना होता है, तो 1 होता है। तो 1 हो जाएगा मतलब साइन थीटा हट जाएगा, यानी यहाँ पर केवल क्या बच गया, तो डीबी बराबर हो जाएगा। ठीक है, डीबी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू में क्या हो गया, आई डी एल, अब बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अभी तक बहुत ही इजी है, मैंने क्या फार्मूला लगाया, थीटा का मान 90 डिग्री हमने रख दिया, तो यहाँ से साइन थीटा हट चुका है। तो डीबी का मतलब है यह सूक्ष्म क्षेत्रफल के कारण निकल रहा है, लेकिन हमें सूक्ष्म के लिए नहीं चाहिए, हमें पूरे परिधि के लिए चाहिए। पूरे वृत्ताकार लूप पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये डेरिवेशन हमें प्रूव करना है। तो हमने डीबी का मान निकाल दिया, लेकिन हमें किसका चाहिए, बी का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डीबी से बी को बनाने के लिए समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। जैसे ही समाकलन करेंगे डीबी से ये क्या बन जाएगा, तो बी बन जाएगा, क्योंकि डी हट जाता है उसके साथ। तो अब यहां पर एक लाइन आपको लिखना है, क्या लिखेंगे कि अब हमें क्या करना है, पूरे लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहां पर पूरे लूप के कारण, ठीक है, पूरे लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है,
अभी तक केवल सूक्ष्म अवयव के कारण निकला था, अब हमें पूरे लूप के कारण, पूरे परिधि के कारण निकालना है। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या करते हैं यहाँ पर, तो अगर संपूर्ण के लिए किया जाएगा तो यहाँ पर हमें समाकलन करना पड़ेगा, तभी जाकर के डी इसका हटता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो इधर से हो जाएगा डीबी का समाकलन, और इधर भी समाकलन हो जाएगा किसका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। यानी यहां से हो गया म्यू नॉट अपॉन हो जाएगा 4 पाई इनटू में हो जाएगा आई डी एल बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये अगर बाहर आएगा तो डी हट जाएगा, केवल क्या बच गया, तो बी बच गया। इधर से पहले कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई भी बाहर हो जाएगा और आर स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या भी नहीं बदलेगी, कांस्टेंट है। तो बचा क्या इसमें, तो डीएल बच गया। डीएल इसलिए बचा क्योंकि डीएल बदलेगा, कभी यहाँ पे ले सकते, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। ठीक है, तो हम कम अधिक कर सकते हैं। अब यल के साथ डी लगा हुआ है, तो इसका भी समाकलन करेंगे तो ये भी डी हट जाएगा। यानी क्या यहाँ पर मिल जाएगा हमें, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में हो जाएगा आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू में क्या बच गया, तो यल बच गया। ठीक है, अभी डेरिवेशन प्रूव नहीं हुआ है। ये यल क्या है, क्या है यल, डीएल क्या था, परिधि का छोटा सा भाग था, तो यल क्या होगा, टोटल परिधि होगा। अब परिधि का मान कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो चूंकि हम यहाँ पर कह सकते हैं, चूंकि कि यल जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो 2 पाई आर के बराबर होता है कि नहीं, तो कहेंगे सर होता है। परिधि किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यल का मान रख देते हैं, तो बी बराबर मिल जाएगा म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में क्या है आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, एक आर से एक आर कट गया। ठीक है, 2 पाई से इसको काटेंगे तो यहाँ पे बच गया 2, यानी बी बराबर हो जाएगा, ऊपर बच गया म्यू, ठीक है, क्या बच गया, म्यू इंटू में क्या बच जाएगा, आई बच जाएगा, और नीचे क्या बच गया, 2 बच गया और एक आर बच गया। और यही क्या होता है, पूरे लूप अथवा कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और देख सकते हैं कितना छोटा सा ये डेरिवेशन है। ठीक है, बस हमने एक फार्मूला लिखा, फिर हमने वहां पे साइन 90 डिग्री का मान रखा, उसके बाद इसका समाकलन कर दिया और आपका ये डेरिवेशन प्रूव हो गया। ठीक है, तो अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।